यहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक को देखेंगे। यानी कि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसमें से बहुत से छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक होंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने का, और सभी तरीकों को देखेंगे और सही टॉपिकों को एक साथ हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, तो कुछ कुछ टॉपिक जो है एक एक टॉपिक करके हम लोग उसको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इसका देखिए सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम ले लेते हैं, यूनिट डिजिट को आज हम लोग सीखते हैं। यूनिट डिजिट, अब बताइए यूनिट डिजिट कहने का मतलब ही क्या हो गया। यूनिट डिजिट मतलब, यूनिट मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में बोले तो इकाई अंक। यानी कि कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर जो है उसका इकाई अंक क्या होगा वही आपको निकालना है। इकाई अंक, अंक देखिए डिजिट से क्या पता चल जाता है, ये क्या है डिजिट। डिजिट बताइए डिजिट कितना होता है, कहां से कहां तक, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक, यही ना डिजिट है। 0 से लेकर के 9 तक डिजिट तो यही है। यानी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आ तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, आ तो ऐड करेंगे, कुछ भी करेंगे तो जो उस नंबर का सॉल्यूशन जो आएगा लास्ट में, फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा उसका जो नंबर का, उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वही हमसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। यानी कि उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो बताइए यूनिट कहने का मतलब क्या, इकाई अंक। मतलब अंक मतलब क्या, 1 से 9 लेकर के 9 तक ही होगा क्या, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या। अंक यदि कहें तो अंक क्या होता है, 1 से लेकर के 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, अंक तो यही होता है। तो देखिए इसमें हम लोग टैब बाय टैब देखेंगे इसको कि कैसे करते हैं। तो समझ में आया, जैसे कि किसी भी प्रश्न में, यहाँ पे किसी भी तरह के प्रश्न आपको दिया रहेगा, चाहे वो जोड़ का हो, चाहे घटाव का हो, चाहे गुणा का हो, चाहे भाग का हो, लेकिन जब उसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा तो पूछा जाएगा कि उस फाइनल सॉल्यूशन में आपको नहीं पूछा जाएगा कि उस फाइनल सॉल्यूशन जब होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो आपसे पूछा जाता है। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 375 ले लिए इंटू 213 ले लिए, 233 इंटू 217 ले लिए। अब आपसे यदि पूछे कि बता दीजिए कि इसका सॉल्यूशन जो आएगा उस सॉल्यूशन में इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखिए ध्यान रखिए कि आपको क्या पूछा जा रहा है, इकाई अंक। एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं, जैसे आपको बोले कि 21 इंटू यदि हम 7 करें, 21 इंटू 7 करें तो कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है 7 1 जा 7 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर आया, यानी कि इसका ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हमको सॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट। समझ आ रही बात, यानी कि हमको क्या पूछा जाएगा, उसका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा। तो बताइए डिजिट कहने का मतलब 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, आ तो 0 आ तो 9। उस अब पता कैसे चलेगा कि क्या होगा, तो प्रश्न के अनुसार से हम लोग सीखेंगे, वही हमको सीखना है कि यूनिट डिजिट किसी का क्या आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड भी है। हर तरह से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, चाहे फैक्टरियल हो चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से सिर्फ वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, ये तो छोटा था, एक मल्टीपल था तो हम लोग निकाल लिए थे। जब भी यूनिट डिजिट पूछता है तो ध्यान में रखिए, किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप तो मान लेते हैं इस तरह से दिए 375 है, 7 है, इसको यदि हम ऐड करें 3296 7 से, 3296 7 से, तो बोलेगा कि यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बताइए यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या होगा 7 + 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना। उसके बाद इधर जो भी वैल्यू आने वाला है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट कहां से मिला, यूनिट प्लेस से। यानी कि यूनिट डिजिट जो हमको मिलता है वो कहां से मिलता है, यूनिट प्लेस से। यानी कि यूनिट प्लेस को यदि हमको ऐड करने बोलेगा तो यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे, यदि हमको सब्सट्रैक्ट करने बोलेगा तो यूनिट प्लेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीपल करने बोलेगा तो यूनिट प्लेस को मल्टीपल कर लेंगे। जो भी बोलेगा वो यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट डिजिट हमको जब मिलता है तो यूनिट डिजिट से ही पता चल जाता है, पूरा चीज हमको करने का जरूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर वाले प्रश्न में हमको कहेगा कि यूनिट डिजिट निकालना है। किसी भी इस तरह से प्रश्न रहेगा, आपको कहेगा कि यूनिट डिजिट, तो आपको सारा नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसका यूनिट डिजिट ये है, इसका यूनिट डिजिट ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15।
अब देखिए फिर यहाँ पे यानी कि ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों नंबर का जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5। अब बताइए फिर से इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा को मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ यूनिट को लेकर के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 इंटू 5 हो जाएगा कितना 35। इसका मतलब ये सभी का फाइनल यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा 5। फाइनल यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5। एक दूसरा प्रश्न इसी तरह से हम लोग लेते हैं 3214 इंटू 3167 इंटू 3429। यदि इसका पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बताइए हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, फिर यहां पे जो यूनिट डिजिट आ गया उस यूनिट डिजिट को हम फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 ही कितना हो जाएगा 72, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों 2। समझ में आ रही बात, एकदम इजी है, समझते चलना है, ठीक। तो क्या आ जाएगा 2। एक चीज यहाँ पे और समझना है, देखिए इस तरह से कि जितना भी मल्टीपल दे वो 4 दे 5 दे 6 दे 7 दे 8 दे 9 दे जितना भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ क्या करना है, तो सिर्फ इकाई अंक को मल्टीपल है तो इकाई अंक को मल्टीपल करते चल जाएंगे। यदि जोड़ का क्वेश्चन रहेगा तो इकाई अंक को जोड़ते चल जाएंगे, घटाव का रहेगा यदि सभी मिला हुआ का रहेगा तो जहां पे गुना रहेगा वहां गुना करेंगे, जहां पे जोड़ रहेगा वहां पे जोड़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक स्पेशल यहाँ पे समझना था कि जब किसी भी मल्टीपल में, खास करके मल्टीपल वाले केस में, देखिए किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 दिख गया, जब सभी नंबर क्या हो 2 या तो 2 से अधिक नंबर का मल्टीपल किया गया हो, गुना किया गया हो, और किसी भी एक नंबर में क्या दिख जाए 5, किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या दिख जाए 5, तो इतना तो कंफर्म रखिए कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा आ तो 0 होगा, 5 होगा आ तो 0 होगा। समझ में आ रही बात कि जब मल्टीपल में मान लीजिए कुछ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर इस तरह से मल्टीपल किया जाएगा, तो सोचिए कि जितना भी नंबर रहेगा लेकिन किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या दिख जाए 5, तो उस पूरे सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा आ तो 5 होगा, पहला कंडीशन। अब 0 होगा आ तो 5 होगा, वो हम कैसे पता कर पाएंगे कि 0 है कि कहीं 5 है, तो ध्यान में रखना है कि जिस नंबर में किसी भी एक नंबर में क्या दिखा हो आपको 5 यूनिट डिजिट क्या दिखा हो 5, और बाकी दूसरा कोई भी एक इवेन नंबर दिख जाए, बाकी दूसरा कोई भी एक इवेन नंबर दिख जाए, इवेन करने का मतलब सम संख्या दिख जाए, जैसे यहाँ पे 3 ना रह करके 4 रहता तो बताइए ये क्या हो जाता सम संख्या ना, तब इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता, बिना मल्टीप्लाई करते हम लिखते क्या चीज 0। यानी कि यदि यहाँ पे एक 5 दिख जाए और बाकी जो नंबर है उसमें से कोई भी एक नंबर क्या दिख जाए सिर्फ इवेन नंबर दिख जाए, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। और सिर्फ 5 रहे और बाकी कोई भी इवेन नंबर नहीं रहे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। समझ में आ रही बात, तो हम लोग क्या देखें अभी यहाँ पे क्या सीखें कि कोई भी नंबर मान लेते दे देता है 389 इंटू 375 इंटू 346, जैसे देखिए इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ दे कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो बताइए हमको क्या दिख गया 5 भी दिख चुका है और क्या दिख चुका है इवेन नंबर भी, हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या देख लेना है 0। समझ में आ रही है ना बात, क्यों होता है, क्योंकि 5 इंटू 30 जब हम करेंगे ना 5 इंटू 6 5 इंटू जब 6 करेंगे तो हो जाएगा 30, अब देखिए 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता है 0, यानी कि एक जगह जब वो 0 बना देगा तो हर जगह 0 ही हो। समझ में आ रही बात, ये हम लोग देखे पहला टाइप पे था। अब देखिए ये बहुत ही इजी था, समझना था आपको, ठीक है। दूसरा हम लोग समझते हैं, देखिए ये तो इजी था कि किसी भी नंबर को बार बार जब मल्टीपल पूछा जाता है तो उसका हम इकाई अंक को सिर्फ मल्टीपल करते हैं और इकाई अंक प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा समझते हैं इस तरह की क्वेश्चंस को, मान लेते हैं कि आपको 43 है उसका पावर दे दिया है यानी कि स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर है, अब इसका आपको क्या पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो देखते हैं, हमको पता है ना अभी इसको हम लोग कैसे पढ़े थे 43 इंटू 43 लिख सकते हैं ना,
43 को कैसे लिख सकते हैं 43 इंटू 43। बताइए क्या करते थे 3 इंटू 3 कर लेते थे ना, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9, पता है। चलिए गुड। 47 का पावर यदि हम 3 कर दें तो इसका यूनिट डिजिट पूछेगा, तो इसका यूनिट डिजिट, इसका मतलब क्या हो गया 47 इंटू 47 इंटू 47। समझ में आ रही बात। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा ना। फिर इस 9 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, तो 7 9 जा 63, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा फाइनली 3। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ में आ चुका है कि किस तरह से यूनिट डिजिट निकालते हैं पावर रहेगा तो। चलिए आगे देखते हैं। अब बताइए कि पावर 2 था, पावर 3 था, पावर 4 रहे, पावर 5 रहे। इससे मतलब हम क्या सीख रहे हैं कि किसी भी नंबर का जब कुछ पावर होता है ना तो उसको उतना ही बार लिख करके मल्टीपल किया जाता है। समझ में आ रहा है ना बात। जैसे देखिए 43 का स्क्वायर था पावर में, पावर 2 था तो 43 इंटू 43 लिखे थे। 47 का पावर कितना है 3 है, तो 47 को कितना बार लिखे 3 बार लिखे। तो बताइए 2 था तो हम लोग लिख लिए, 3 बार था तो लिख लिए। मान लेते हैं यहाँ पे 57 का पावर हम लिख दें 4, लिखा जा सकता है 57 इंटू 57 इंटू 57 इंटू 57, और इसका भी निकाल लेते ना, कितना हो जाता 7 का कितना हो जाता 49। फिर इधर से भी देखते थे इसका भी तो 49 ही होता, फिर ये 9 और 9 का देख लेते कितना होता 9 9 81, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन बताइए कि 2 पावर था, 3 पावर था, 4 पावर था, हम लिख लिए। आपको सेम यही क्वेश्चन दे दी, आपको 3 4 5 7 है, इसका पावर हम दे दे 3 7 2 9। क्या अब इतना बार लिख करके सॉल्व करना पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 4 5 7 जो नंबर है उसको कितना टाइम्स लिखा जाएगा, यानी कि 3729 बार लिख करके मल्टीपल करना है। तो पॉसिबल है उस तरह से नहीं है। अब बताइए जब उस तरह से लिख करके करना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में, तो कहीं पे भी घर पे भी ट्राई करेंगे तो उतना लिखते लिखते पागल हो जाएंगे आप, नहीं लिखना है। देखिए तो उसका कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट तो पूछा जाता है, तो कोई ना कोई तरीका होगा कि यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे। इसको तो बार बार हम लिख करके सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो देखिए इसीलिए क्या किया जाता है ना कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, यही हम कहेंगे इसको टाइप 2। अभी हम लोग देखिए क्या था टाइप 1, इसको क्या पढ़ेंगे टाइप 2 में। ठीक है, इसको किस में पढ़ेंगे टाइप 2 में। तो थोड़ा समझते हैं टाइप 2 के लिए पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी नंबर यानी कि यदि हम 1 का पावर कुछ भी कर दें, बताइए 1 का पावर कुछ भी कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, बताइए 1 का पावर कुछ भी कर दें तो क्या होगा 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हम कितना बार भी लिख लें यूनिट डिजिट 1 ही दिखेगा। और देखिए 0 का पावर तो पता ही है, कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका तो कोई माय बाप ही नहीं। तीसरा यहां पे देखते हैं 5 का पावर हम कुछ भी करते हैं तो देखिए क्या आता है 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का क्यूब कर देंगे तो 125, 5 का पावर 4 कर देंगे तो 625। इस तरह से देखिए 5 का पावर हम कुछ भी कर दे रहे हैं ना, आपको हम बताए थे ना 5 से किसी को ही मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 देगा, बताया है ना। सिर्फ उसको 5 से किससे मल्टीपल नहीं करना है इवेन नंबर से। 5 को जब हम इवेन नंबर से मल्टीपल कर देंगे तो यूनिट डिजिट 0 दे देगा। तो बताइए यहाँ पे पावर देखिए ये इवेन दिख रहा है पावर 4, तो ऐसा नहीं समझना है 5 इंटू 4 किया गया है, नहीं ऐसा नहीं है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो इवेन नंबर कहीं बीच में नहीं ना दिखा है। तो बताइए 5 को हम कितनों बार भी लिख लेंगे
कहीं बताइए किसी भी नंबर को मान लेते जो भी नंबर रहेगा उसको यूनिट डिजिट यदि 5 है उसको कितनों बार भी लिखेंगे तो वो इवेन नंबर तो नहीं होगा ना, और इवेन नंबर नहीं होगा तो बताइए कि 5 के केस में क्या बताए थे कि यूनिट डिजिट आ तो 5 होगा आ तो 0 होगा, तो 0 यहाँ पे हो ही नहीं सकता है क्योंकि कहीं पे इवेन नंबर दिख ही नहीं रहा है। सम नंबर के इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 ना, और इकाई अंक यदि किसी नंबर का 5 रहता है तो सम संख्या होता है नहीं ना, तो वही है कि सम संख्या 5 है ही नहीं तो क्या हो जाएगा ये, इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। इसी तरह से देखिए 6 में भी वही कंडीशन, 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, 6 का क्यूब कर देंगे 216, 6 का पावर 4 कर दीजिए कितना आ जाएगा देखिए 36 का स्क्वायर, 6 से इसको गुना कर लिए जो भी आएगा 6 से मल्टीपल करेंगे 6 ही आएगा यहाँ पे देखिए, समझ में आ रहा है ना। इससे हम लोग क्या देखें समझिए, जब भी यूनिट डिजिट का बात करेगा यानी कि किसी भी नंबर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 0 1 5 6, बस इतना ही होता है ज्यादा नहीं, 0 1 5 6। किसी भी बेस नंबर कहने का मतलब देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं, इसको बोलेंगे बेस नंबर और इसको पावर, ठीक ना, तो ऐसा ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलेंगे बेस नंबर आधार संख्या, इसको बोलेंगे पावर, पावर समझ ही आ रहा हो। तो देखिए किसी भी बेस नंबर का इकाई अंक समझना है, किसी भी बेस नंबर का इकाई अंक 0 रहे 5 रहे 0 रहे 1 रहे 5 रहे और 6 रहे, तो क्या होगा कि पावर कुछ भी रहे इसका यूनिट डिजिट वही नंबर हो जाता है, पावर कुछ भी रह जाए उसका यूनिट डिजिट वही नंबर हो जाता है। समझा रही बात, इसे समझिए इस तरह से 3 6 7 6 लिख लिए, यहाँ पे मान लिया हम 7 ही लिए अभी सिंपल समझने के लिए, इसको बताइए 6 बार है यानी कि 6 इंटू 6 लास्ट में कितना बार मल्टीपल हो जाएगा इस तरह से 6 टाइम ना 7 टाइम्स ना, बताइए 6 को कितनों बार भी हम मल्टीपल करेंगे यूनिट डिजिट तो 6 ही देता है, समझ में आ रहा है क्यों होता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है क्या चीज कि एक स्पेशल केस हो गया किसके किसके लिए 0 1 5 और 6 के लिए, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर किसी भी बेस नंबर आधार संख्या किसी भी बेस नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो 1 हो 5 हो या तो 6 हो, तो पावर चाहे उसका कुछ भी रह जाए, पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक वही नंबर होता है, यानी कि 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। समझ में आ गई इतना बात। अब हम थोड़ा सा दूसरा पे चलते हैं, सारा बात ध्यान में रखना है, नोट करते चलना है आप लोग को। यदि दोबारा कहीं क्लास नहीं करने का सोचे हैं तो यदि सोचे हैं कि ऑनलाइन से ही क्लास हम कंप्लीट कर लेंगे तो हर एक बात को नोट किया कीजिएगा, बाकी जितना है नहीं समझ में आता उसको कहीं से ही कमेंट में पूछा कीजिएगा। दूसरा देखिए हम यदि करते हैं 4 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 4 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाता है 16, 4 का क्यूब कर देंगे कितना हो जाएगा 64, 4 का यदि हम पावर कर देंगे 4 कितना हो जाएगा 256, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 4 में क्या एक लोचा हो रहा है कि ये 2 बार में ही रिपीट कर रहा है, 4 का पावर देखिए फिर से अब यदि आप जाएंगे ना 4 टू द पावर 5 में तो आपको जो भी नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा, यानी कि जो 4 है ना वो पावर इसका जो है पावर जैसे जैसे इसका बढ़ते जाता है तो 4 देखिए 4 जो है यदि पावर यहाँ पे था पहला पावर में 4 आया यूनिट डिजिट, देव यदि पावर है तो 6 आ गया, 3 पावर है 4 आया, फिर से 4 पावर है फिर से 6, 5 आया फिर से 4, यानी कि इसका प्रत्येक बार ये रिपीट आने की प्रत्येक 2 पावर के बाद ये रिपीट करने लगता है, ठीक ना, प्रत्येक 2 पावर के बाद क्या होता है रिपीट करने लगता है। इसी तरह से देखिए इसी तरह से 9 का भी है, 9 का पावर 1 रहेगा तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81, 9 का क्यूब कर देंगे तो 729, ठीक ना। फिर 9 का पावर 4 कर लीजिए आप, जो भी आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा,
9 का पावर 4 कर लीजिए, जो भी आगे देखिए 9 से इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार बढ़ गया ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करें 9 9 81, एक आ गया। यहाँ पे 9 में भी वही कंडीशन है, देखिए ये भी क्या होता है, पावर 2 के बाद ये चेंज हो जाता है, पावर 2 के बाद ये रिपीट करने लगता है इसका यूनिट डिजिट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इस 9 और 4 के लिए भी स्पेशल केस समझ सकते हैं ना, क्या चीज कि यदि बेस नंबर का इकाई अंक क्या रहे, 4 रहे, बेस नंबर का इकाई अंक 4 रहे और पावर क्या रहे, ऑड रहे, विषम संख्या रहे, ऑड रहे क्या, विषम, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा ध्यान में रखिए कि 4 ही होता है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा ध्यान में रखिए क्या चीज कि 4 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से इसका पावर इवेन हो जाए, इवेन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 6 8 204 210 220 इस तरह से कुछ भी हो जाएगा, यानी कि ये सम हो जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 6। 4 के केस में क्या हम लोग समझे कि जब भी किसी बेस नंबर का आधार संख्या का यूनिट डिजिट 4 दिखे, हमको पता यही रखना है कि उसका यूनिट डिजिट पूरे का तो 4 होगा तो 6 होगा। 4 कब होगा, जब पावर ऑड रहेगा, 6 कब होगा, जब पावर इवेन हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 9 में भी है, जब बेस नंबर यदि 9 रहेगा, यूनिट डिजिट 9 है, इसका पावर क्या हो, ऑड हो, तो इसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा, और बेस का क्या हो, इवेन हो, तो क्या हो जाता है 1, इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। चलिए इतना सारी बातें हम लोग देख लिए, समझ में आ रही बात, चलिए गुड। देखिए हम लोग क्या देखे कि एक तो देखे थे 0 1 5 6, इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम नंबर ही होता है। ठीक है, जो बेस नंबर में है वही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर यहां पे दिख गया और 2 नंबर यहां पे, 6 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या क्या, 2 3 4 तो हो गया है, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 और 8, ये सारा चीज बचा हुआ है। अब रही बात कि जिसका इकाई अंक 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो हम क्या करेंगे, 1 0 1 5 6 तो हम समझ गए, 4 और 9 भी देख लिए, बचा क्या, 2 3 7 8, यही ना बच गया। यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक ही होता है ना, 0 से 9 तक में हम क्या देख लिए, 0 1 देख लिए थे, 2 बचा था, 3 बचा था, 4 देख लिए, 5 देख लिए, 6 देख लिए, 7 बचा था, 8 बचा था, 9 तो देख लिए। चलिए अब देखिए ये सब का भी यदि आप पावर करके देखते हैं, स्क्वायर करके देखिए, तो जिस तरह से 4 का जो था ना प्रत्येक 2 के बाद रिपीट करता था, उसी तरह से ये सभी का प्रत्येक 4 के बाद रिपीट करने लगता है। प्रत्येक 4 के बाद क्या होता है, रिपीट करने लगता है। जैसे देखिए हम एक समझाते हैं, आप बाकी करके देख लेना। 2 का हम पावर 1 करेंगे तो 2 होता है, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है, 2 का पावर 4 कर लीजिए आपको हो जाएगा 16, फिर से 2 का पावर 5 कर लीजिए, देखिए हो जाएगा 32। देखिए 4 के बाद रिपीट, और फिर से 4 आए, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा। इसी तरह से 3 का भी, इसी तरह से 4 का भी, इसी तरह से 8 का भी। तो समझना है कि अब यहां पे जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। यदि सारी चीजें भूल गए ना, ये भी यदि आप भूल चुके हैं, ये भी आप भूल चुके हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान में रखना। आपको देखिए क्या होगा, देखिए यहां पे एक चीज समझना है कि हम यदि बोलेंगे कि पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पावर को 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। तो ये बात समझिए कि 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक जितने भी डिजिट हैं उसका पावर 4 के बाद तो रिपीट करेगा ही, क्योंकि ये तो जो है 1 5 0 1 5 6 तो 1 से ही रिपीट करता है।
4 और जो 9 है वो 2 से ही रिपीट करना लगता है, और बाकी जो बच गया वो 4 से रिपीट करना है। तो यदि हम 0 से लेकर के 9 तक का दें तो वो सभी नंबर 4 से रिपीट करता है, लेकिन स्पेशल कौन कौन है, 4 और 9 जो 2 से रिपीट करता है, और 0 1 5 6 ये 1 से ही रिपीट करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, ताकि किसी भी नंबर का हम 4 से डिवाइड करके निकाल सकें। किसी भी नंबर का यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा सही, नहीं तो यदि हम 2 से यदि डिवाइड करके आंसर देंगे तो कौन सा आएगा सही, 4 और 9 वाला। 1 से डिवाइड करके आंसर देंगे कौन आएगा सही, ये सब सारा चीज। लेकिन 4 से जब हम डिवाइड करके आंसर देंगे तो सभी का, आ तो 0 का हो, आ तो 4 का हो, आ तो 9 का हो, आ तो ये सब का हो, सबका आंसर सही आता है। इसलिए पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। अब देखते हैं डिवाइड करके क्या, जिसको नहीं समझ आ रहा है अभी आ जाएगा थोड़ा देर में कि पावर क्या समझ में, किसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए अब यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिए समझिएगा, बेस नंबर अभी लिखे थे ना, आधार संख्या, और यहां पे क्या है, पावर। तो देखिए जो भी रहे 2 3 7 8 के अलावा भी यदि रहे नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये सभी के लिए है, जितने भी डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक के सभी डिजिट के लिए यहाँ पे रूल लागू होता है। क्या चीज, कि पावर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और यदि शेष रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर क्या आया 1, तो क्या करते हैं, बेस नंबर का यूनिट डिजिट का पावर हम 1 कर देंगे। ध्यान में रखना कि पावर को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, सुना गया ना कि 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं तब यूनिट नंबर, बेस नंबर का यूनिट डिजिट कोई भी डिजिट हो, 0 हो से लेकर के 9 तक, 4 से डिवाइड करने के 4 के बाद वो सभी रिपीट करने लगता है, इसलिए 4 से ही डिवाइड करते हैं। यदि हम 2 से डिवाइड करके देखें तो क्या होगा कि 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 9 और 4 के केस में आंसर सही आएगा, बाकी में गलत हो जाएगा। 1 से डिवाइड करके देखेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर क्या होगा, जो 1 वाला है वही सही आएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, शेष यदि 1 बच जाएगा तो बेस नंबर का यूनिट डिजिट का पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे। फिर क्या होगा, पावर को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यदि है 2 आ गया तो बेस नंबर का यूनिट डिजिट का पावर हम 2 कर देंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यदि 3 आ गया तो बेस नंबर का यूनिट डिजिट का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4 भी बचेगा क्या, बताओ। 4 से किसी को भाग देंगे तो 4 भी शेष बचेगा क्या, नहीं ना, कट जाएगा, पूरा तरह से कट जाएगा। उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो क्या करना है, बेस नंबर का यूनिट डिजिट का पावर 4 कर देंगे। ध्यान में रखना, बस इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको यदि सारा चीज, बाकी का जितना भी कंडीशन था वो सब भूल भी गए ना, तो यहां से यदि याद है तो सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्या कंडीशन था, देखिए कि बेस नंबर का यूनिट डिजिट पर पावर क्या होने वाला है, वो कैसे डिसाइड होगा, तो पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, शेष यदि 1 बचेगा तो बेस का यूनिट डिजिट का पावर 1 कर देंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, बेस नंबर आने के रिमाइंडर 2 बचेगा तो बेस नंबर का यूनिट डिजिट का पावर, बेस नंबर का यूनिट डिजिट का पावर 2 करेंगे, शेष 3 बचेगा तो पावर 3 कर देंगे, और जैसे शेष 0 बच जाएगा तो पावर 4 कर देंगे। समझ में आ रही बात, चलिए आप लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इस तरह से है
34379 का पावर है 217। आप लोग बनाते चल रहे हैं क्वेश्चन, हम आपके कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप लोग बनाकर चलिए, आपको हम जब तक क्वेश्चन लिखेंगे तब तक आप लोग का आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है। 2457932 कुछ भी ले लीजिए, 2437 25435 to the power 3729 इसका यूनिट 23140 to the power 3789 26314 to the power 20378। चलिए देखिए तुरंत यानी कि क्वेश्चन लिखे ना कि आंसर आपको आना चाहिए। देखिए समझिए, यहां पे क्या दिख गया, 9 क्या दिख चुका है, पहला क्वेश्चन में हमको 9 दिख गया। जैसे दिखे कि ये 9 दिख गया तो बताइए कि एक तो कंडीशन मेरे पास स्पेशल केस वाला था, जिसको याद होगा पता होगा। स्पेशल केस वाला में क्या था कि किसी भी बेस नंबर का इकाई अंक क्या दिखे, 9, क्या दिख जाए 9, और पावर क्या रहे ऑड, तो 9 ही हो जाता है। बताए थे ना, पावर ऑड रहे, पीछे आप लोग जाकर के देखना है, पावर बेस का इकाई अंक 9 रहे और पावर ऑड रहे, विषम संख्या रहे, तो यूनिट डिजिट 9 ही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मान ले भूल गए, वो सारी बातें हमको नहीं याद है, तो क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। आप लोग को देखिए 4 का विभाजिता का नियम पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को जब 4 से तभी कटता है जब उसका लास्ट का 2 नंबर 4 से कट जाए। लास्ट का 2 नंबर 4 से कट जाए तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो देखिए क्या है कि हम पूरा नंबर को भाग नहीं दिया करेंगे, ध्यान में रखना कि पूरा नंबर को भाग नहीं दिया करेंगे, सिर्फ किसको देंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट को हम भाग देंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 17, तो 4 से भाग देंगे, 16 रहता तो कट जाता ना, यहाँ पे 16 रहता तो कट जाता, बचा कितना, 1 ज्यादा है तो वही तो शेष बचेगा। शेष क्या बच जाएगा 1, और शेष 1 बचेगा तो आपको क्या बोले थे कि बेस का यूनिट डिजिट का पावर कर दीजिए 1, तो 9 का पावर करेंगे 1 तो हो जाएगा 9 ही। देखिए आ गया ना, समझ में आ गया की बात की नहीं। तो यदि वो स्पेशल केस भूल भी जाएंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना, याद रहेगा तो क्या होगा कि ये डिवाइड तो करने वाला झंझट नहीं ना रहेगा। समझ में आ रही बात, चलिए ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे 2, अब 2 के लिए तो स्पेशल केस है कि नहीं, 2 के लिए स्पेशल केस है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे भी 36 है तो जो भी है देखिए 37 आया, तो देखिए यहाँ पे 36 रहता तो कट जाता ना। देखिए हमको लास्ट का 2 डिजिट ही देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे। बताइए अब 4 से जितना जब फास्ट अब डिवाइड कर सकते हैं, 32 रहता तो कट जाता, 36 रहता तो कट जाता, 9 चौक 36 होता है ना, 1 ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे भी शेष 1 बचने वाला है, और शेष 1 बचेगा, इसका मतलब 2 टू दी पावर, बोले थे क्या, जब शेष जो बचता है 1 तो बेस का यूनिट डिजिट का पावर कर दीजिए 1, शेष बचता यदि 2 तो बेस का यूनिट डिजिट का पावर कर देते 2, शेष बचता यदि 3 तो बेस का यूनिट डिजिट का पावर कर देते 3, शेष बचता यदि 0 तो बेस का यूनिट डिजिट का पावर कर देते 4, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। देखिए यहां पे स्पेशल केस दिखा ना 5, बोले थे 0156 याद रखिए हमेशा, 5 दिख गया कुछ नहीं करना था, आंसर 5 ही होगा। क्यों होता पता है ना, यानी कि 25,435 को इतना बार लिख के गुना करेंगे तो हम बोले थे ना इकाई अंक सिर्फ इकाई ही देता है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितनों बार लिखे 5 ही आएगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए इसको दूसरा मान ले भूल करते थे, फिर क्या करते 4 से डिवाइड करते ना, 28 रहता तो कट जाता। देखिए बार बार गलती से शेष से किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको लिख लीजिए 31, इसको 31 कर दीजिए तो अलग आएगा ना शेष, 31 कर देंगे, 28 रहता तो कट जाता ना,
या यहाँ पे शेष बचेगा 3। देखिए शेष 3 कर दिए, ताकि एक ही, ऐसा नहीं कि बोलिए सर कि सब में शेष एक ही वाला ले लिए यहाँ, यदि दूसरा आ जाता तो क्या करते। तो देखिए शेष 3, तो शेष 3 हो जाता तो बेस का यूनिट डिजिट का पावर करते 3, तो 25, 5 का क्यूब करते हैं कितना होता है 125, यानी कि यूनिट डिजिट फिर से तो वही आता 5। तो कोई करना ही नहीं। 0 दिखा ना, 0 दिखा तो 0, कुछ नहीं करना है। 0 दिखा, पावर कुछ भी रहे, कुछ भी दे दे पावर, 0 दिख गया यूनिट डिजिट 0 ले लीजिए। 4 दिखा है ना, 4 का स्पेशल केस याद है, अभी बताए थे। 4 का पावर यदि इवन रहे, 4 का पावर सम संख्या रहे, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है दोस्तों, 6 हो जाता है। ध्यान में रखिए सारी बात। समझ में आ रही बात? तो चलिए ये हम लोग देख लिए। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आया? चलिए फिर हम लोग इसी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत सारे इसको देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे लॉन्ग हो जाएगा ये। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लास